Kitty vibes. त्रिगुण सीरीज की पहली कहानी का नाम है खरगोश और कछुआ। एक वक्त की बात है, किसी घने जंगल में एक खरगोश रहता था जिसे अपने तेज दौड़ने पर बहुत घमंड था। उसे जंगल में जो दिखता वो उसी को अपने साथ दौड़ लगाने की चुनौती दे देता। दूसरे जानवरों के बीच वो हमेशा खुद की तारीफ करता और कई बार दूसरे का मजाक भी उड़ाता। एक बार उसे एक कछुआ दिखा। उसकी सुस्त चाल को देखते हुए खरगोश ने कछुए को भी दौड़ लगाने की चुनौती दे दी। कछुए ने खरगोश की चुनौती मान ली और दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गए। जंगल के सभी जानवर कछुए और खरगोश की दौड़ देखने के लिए जमा हो गए। दौड़ शुरू हो गई और खरगोश तेजी से दौड़ने लगा और कछुआ अपनी धीमी चाल से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ कहीं नहीं दिखा। खरगोश ने सोचा, कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है और उसे यहाँ तक पहुँचने में काफी वक्त लग जाएगा। क्यों न थोड़ी देर आराम ही कर लिया जाए। ये सोचते हुए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। पेड़ के नीचे सुस्ताते सुस्ताते कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे और बिना रुके लक्ष्य तक पहुंच गया। उसकी जीत देखकर बाकी जानवरों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। तालियों की आवाज सुनकर खरगोश की नींद खुल गई और वो दौड़कर जीत की रेखा तक पहुंचा। लेकिन कछुआ तो पहले ही जीत चुका था और खरगोश पछताता रह गया। कहानी से सीख मिलती है कि जो धैर्य और मेहनत से काम करता है उसकी जीत पक्की होती है और जिन्हें खुद पर या अपने किए हुए कार्य पर घमंड होता है उसका घमंड कभी न कभी टूटता जरूर है। दूसरी कहानी का नाम है शरारती चूहा। रामू के घर में एक शरारती चूहा कहीं से आ गया था। वह बहुत छोटा था मगर पूरे घर में भागता रहता था। उसने रामू की किताब को कुतर डाली थी और कुछ कपड़े को भी कुतर दिया थे। रामू की मम्मी जो खाना बनाया करती और बिना ढके रख देती, चूहा उसको भी खा लेता था। चूहा खा पीक कर बहुत बड़ा हो गया था। एक दिन रामू की मम्मी ने बोतल में शरबत बनाकर रख दिया था। शरारती चूहे की निगाहें उस बोतल पर पड़ गई। चूहा बहुत तरकीब लगाकर थक चुका था क्योंकि उसको शरबत पीना था। चूहा बोतल के ऊपर चढ़ गया, किसी तरह से ढक्कन को खोलने में सफल हो गया और अब चूहा बोतल में मुंह घुसाने की कोशिश करने लगा। बोतल का मुंह छोटा था, मुंह नहीं घुस रहा था। फिर चूहे को तरकीब आया और फिर उसने अपनी पुछ बोतल में डाली। पुछ शरबत में गीली हो गई थी और चूहा उसे चाट चाट कर उसका पेट भर गया। फिर वह रामू के तकिए के नीचे बने अपने बिस्तर पर जाकर आराम करने लगा। शिक्षा, मेहनत करने से कोई काम असंभव नहीं हो सकता है। तीसरी कहानी का नाम टोपी वाला और बंदर। एक गांव में एक आदमी रहता था। टोपी बेचना उसका काम था। अपने गांव के साथ ही वह आसपास के दूसरे गांवों में भी घूम घूम कर टोपियां बेचा करता था। वह रोज सुबह एक बड़ी सी टोकरी में ढेर सारी रंग बिरंगी टोपियां भरता और उसे सिर पर लाद कर घर से निकल जाता। सांझ ढलले सारी टोपियां बेचकर वह घर वापस आता था। एक दिन अपने गांव में टोपियां बेचने के बाद वह पास के एक दूसरे गांव जा रहा था। दोपहर का समय था। वह थका हुआ था और उसका गला भी सूख रहा था। रास्ते में एक स्थान पर कुआं देख वह रुक गया। कुएं के पास ही बरगद का एक पेड़ था जिसके नीचे उसने टोपियों की टोकरी रख दी और कुएं से पानी निकाल। प्यास बुझ जाने के बाद उसने सोचा कि थोड़ी देर सुस्ताने के बाद ही आगे बढ़ना ठीक होगा। उसने टोकरी में से एक टोपी निकाली और पहन ली।
फिर बरगद के पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर बैठ गया। वह थका हुआ तो था ही, जल्दी ही उसे नींद आ गई। वह खर्राटे मारते हुए सो रहा था कि शोर शराबे से उसकी नींद उछट गई। आंख खुली तो उसने देखा कि बरगद के पेड़ के ऊपर ढेर सारे बंदर उछल कूद कर रहे हैं। वह यह देखकर चकित रह गया कि उन सब बंदरों के सिर पर टोपियां थीं। उसने अपनी टोपियों की टोकरी की ओर दृष्टि डाली तो सारी टोपियां न रख पाई। चिंता में वह अपना माथा पीटने लगा। सोचने लगा कि अगर बंदर सारी टोपियां ले गए तो उसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसे माथा पीटता देख बंदर भी अपना माथा पीटने लगे। बंदरों को नकल उतारने की आदत होती है। वे टोपी वाले की नकल उतार रहे थे। बंदरों को अपनी नकल उतारता देख टोपी वाले को टोपियां वापस प्राप्त करने का एक उपाय सूझ गया। उपाय पर अमल करते हुए उसने अपने सिर से टोपी उतारकर फेंक दी। फिर क्या था, बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियां उतारकर फेंक दी। टोपी वाले ने झटपट सारी टोपियां टोकरी में इकट्ठी की और आगे की राह पकड़ ली। शिक्षा: सूझबूझ से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। Subscribe to our channel for more videos.